अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 3.2 में स्टूडेंट हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो वेरिएशंस का था। तो हमने स्टूडेंट इससे पहले वीडियो लेक्चर में रेशियोज के बारे में पढ़ लिया है, प्रपोर्शंस के बारे में पढ़ लिया है, और जो लास्ट वीडियो लेक्चर्स था उसमें स्टूडेंट मैंने आप लोगों को जो वेरिएशंस की टाइप्स होती है वो बताया था। स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक स्टूडेंट हम लोगों ने कर लिया था। तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वेरिएशंस होती हैं वो मेनली टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है डायरेक्ट वेरिएशंस और दूसरी होती है इनवर्स और इनडायरेक्ट वेरिएशंस होती है। डायरेक्ट वेरिएशंस वो होती है स्टूडेंट के जिसमें दो क्वांटिटीज के दरमियान ऐसा रिलेशन कि अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो दूसरी भी उसी रेशो के साथ क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही हो। अगर आप एक क्वांटिटी को डिक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशो के साथ क्या कर रही हो, डिक्रीज कर रही हो। तो फिर हम कहते हैं कि ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं ये डायरेक्ट वेरिएशंस में है। लेट्स सपोज स्टूडेंट आपके पास दो क्वांटिटीज हैं ए और बी। ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो डायरेक्ट वेरिएशंस में है यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। तो हम इनको मैथमेटिकली लिखेंगे इस सिंबल से। स्टूडेंट वेरिएशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वाला सिंबल वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। इसको मैथमेटिकली स्टूडेंट हम लिखेंगे A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। और जब भी स्टूडेंट प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हम हटाते हैं तो उसकी जगह इक्वल लगाते हैं और इक्वल के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो इट मींस कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B को आप अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू K इंटू B वेयर K इज एनी कांस्टेंट। यहाँ पे K स्टूडेंट किसी कांस्टेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी टाइप हमने स्टूडेंट पढ़ी थी वेरिएशंस की, वो थी आपके पास इनवर्स और इनडायरेक्ट वेरिएशंस और प्रोपोर्शन। इनवर्स या इनडायरेक्ट वेरिएशन स्टूडेंट किससे कहते हैं कि दो क्वांटिटीज के दरमियान ऐसा रिलेशन कि अगर एक क्वांटिटी आप इंक्रीज करें तो दूसरी उसी रेशो के साथ डिक्रीज कर रही हो, और अगर एक क्वांटिटी आप इंक्रीज करें तो दूसरी उसी रेशो के साथ क्या कर रही हो, डिक्रीज कर रही हो। तो हम कहते हैं कि ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं ये इनवर्स प्रोपोर्शंस में है या इनवर्स वेरिएशंस में है। मैथमेटिकली स्टूडेंट अगर लेट्स सपोज आपके पास दो क्वांटिटीज हैं A और B, अगर मैं कहता हूं ये दोनों क्वांटिटीज A और B जो हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो मैथमेटिकली फिर हम इसको लिखते हैं A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, या इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट A इज प्रोपोर्शनल टू 1/B। यानी हम जब भी आप इस फॉर्म में लिखेंगे दो क्वांटिटीज को A और B को तो आप समझ जाना है कि ये जो इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान यानी A और B के दरमियान जो रिलेशन है वो कौन सा है, इनवर्स रिलेशन है यानी इनवर्स वेरिएशंस में है। और अगर स्टूडेंट हम प्रोपोर्शनलिटी का ये वाला सिंबल स्टूडेंट प्रोपोर्शनलिटी का है या इसको वेरिएशन का सिंबल कहते हैं, तो अगर हम इस वेरिएशन के सिंबल को हटाएं तो इसके साथ इक्वल भी लगाते हैं और के भी, यानी के एक कांस्टेंट है इक्वल के साथ के लगाते हैं। इट मींस कि अगर मैं A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B को इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो दैट इज इक्वल टू ये किसके इक्वल होगी, A इज इक्वल टू K और B होगी वेयर K इज एनी कांस्टेंट। यहाँ पे K जो है वो क्या है, आपके पास एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट कोई नंबर हो सकता है स्टूडेंट, के 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी एनी नंबर है। अब स्टूडेंट हमने जो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस है या डायरेक्ट जो वेरिएशन है उसके जो क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक एक्सरसाइज 3.2 में, वो डायरेक्ट वेरिएशंस के क्वेश्चंस थे। अब एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, ये आपके पास इनवर्स वेरिएशन का या इनडायरेक्ट वेरिएशंस के क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, या इसको स्टूडेंट इस तरीके से पढ़ते हैं y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x पढ़ते हैं, या हम इसको पढ़ते हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x
एंड y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे स्टूडेंट आपसे कहता है जो दो क्वांटिटीज है y और x वो एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शंस में है और y 4 के इक्वल होता है जब x की वैल्यू क्या हो, आपके पास 3 के इक्वल हो। आगे क्वेश्चन में है स्टूडेंट के फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है जब y की वैल्यू आपके पास क्या हो, 24 हो। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले देखते हैं कि y और x में क्या रिलेशन है। तो y इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर x है या y इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो हम इसको एज इट इज राइट करेंगे। अब हमें पता है स्टूडेंट जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रिमूव करते हैं तो उसकी जगह इक्वल लगाते हैं और साथ क्या लगाते हैं, k लगाते हैं। तो इट मींस कि अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k ओवर x आ जाएगा। वेयर k इज एनी कांस्टेंट, यहाँ पे k क्या है स्टूडेंट, कोई सा भी कांस्टेंट है। अब हम स्टूडेंट हमारे पास जो दो वैल्यूज गिवन है कि y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू 4 होती है जब x की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो इन दोनों वैल्यूज के मदद से हम लोग इस कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुटिंग y is equal to 4 and x is equal to 3 in equation 1, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूं। इसमें y की जगह 4 पुट कर देता हूं और x की जगह क्या पुट कर देता हूं, 3 पुट कर देता हूं। तो मेरे पास यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इस साइड पे आके 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो इट मींस कि k की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 12 के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब है k की वैल्यू यानी जो कांस्टेंट k है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12 आ गई। अब हम स्टूडेंट ये जो पुट k इज इक्वल टू 12, जो k की वैल्यू आ गई है 12 इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशंस 1 के अंदर k की जगह क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। तो इक्वेशन 1 आपके पास थी y इज इक्वल टू k ओवर x, तो ये y इज इक्वल टू 12 ओवर x हो जाएगा। ये जो इक्वेशन आ गई है स्टूडेंट y इज इक्वल टू 12 ओवर x, दिस इक्वेशन शोज द कनेक्शन बिटवीन y एंड x, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि फाइंड x, यानी x की वैल्यू फाइंड करें when y is equal to 24, जब y की वैल्यू आपके पास क्या हो, 24 हो। तो इट मींस कि हमारे पास वो इक्वेशन आ गई है जो x और y को कनेक्ट कर रही है, वो किसके इक्वल है, y is equal to 12 ओवर x है। तो इस इक्वेशन में हम स्टूडेंट y की जगह 24 पुट करेंगे और क्योंकि x हमें फाइंड करना है तो उसको एज इट इज लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ से x सेकंड साइड पे जाके 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इट मींस के 24x किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के इक्वल आ जाएगा। तो फिर x किसके इक्वल आएगा, 12 बाई 24 आ जाएगा। तो अगर कटिंग करते हैं तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 होता है। तो इट मींस कि x की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। इसका मतलब है कि अगर y की वैल्यू 24 हो तो फिर x की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1/2 होती है बाय द गिवन डेटा इन द क्वेश्चंस, यानी जो क्वेश्चंस में डेटा गिवन है उसके मुताबिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है कि a is proportional to 1 over r square and a is equal to 2 when r is equal to 3, find r when a is equal to 72। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास a और r स्क्वायर के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। तो हम इसको लिख सकते हैं a is proportional to 1 over r square। अब इस प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल अगर रिमूव कर दूं तो a इज इक्वल टू k ओवर r स्क्वायर आ जाएगा, वेयर k इज एनी कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो दो वैल्यूज आपके पास गिवन है, a इज इक्वल टू 2 व्हेन r इज इक्वल टू 3, इन दोनों वैल्यूज की मदद से हम लोग ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट जो इक्वेशन आ गई है हमारे पास a इज इक्वल टू k ओवर r स्क्वायर, इसमें a की जगह 2 पुट करेंगे और r की जगह 3 पुट करेंगे। तो डिनोमिनेटर में r स्क्वायर है तो ये 3 स्क्वायर होगा। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी स्टूडेंट, ये 3 स्क्वायर 9 के इक्वल होता है। 9 सेकंड साइड पे आके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इट मींस कि k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी।
अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई है a इज इक्वल टू के और आर स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। और इस इक्वेशन 1 में k की जगह आप क्या पुट करेंगे, 18 पुट करेंगे। तो इट मींस कि a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 और आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में है स्टूडेंट फाइंड r, आपने r की वैल्यू फाइंड करनी है when a is equal to 72, जब a की वैल्यू आपके पास क्या हो, 72 हो। तो इट मींस कि इस इक्वेशन में a is equal to 18 और r स्क्वायर में आपने a की वैल्यू पुट करनी है 72, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी। तो हम r को एज इट इज लिखेंगे, तो इट मींस कि a की जगह हम 72 रखेंगे, तो 72 किसके इक्वल होगा, 18 और r स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ से स्टूडेंट हम r स्क्वायर को सेकंड साइड पे लेके आते हैं, तो ये 72 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इट मींस कि 72 r स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 18 के इक्वल होगा। तो यहाँ से r स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 18 डिवाइडेड बाय 72 होगा। तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट कटिंग होती है, किससे कटिंग होती है, 3 से, 3 6 18, 3 1 3 3 2 6, 1 के लिए आ गया, 3 6 12, फिर आपके पास 2 से होती है 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6। तो इट मींस के r स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास आ जाएगी 3/13 आ जाएगी। और हमें स्टूडेंट r की वैल्यू चाहिए, ये तो आपके पास r स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, तो दोनों साइड से क्या लेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड से, इक्वेशन की दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे। तो इट मींस के स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 33 और 13 के। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, तो r इक्वल होगा 3/13 का स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3/13 के। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं स्टूडेंट साथ क्या लगाते हैं, प्लस माइनस का सिंबल लगाते हैं। तो इट मींस के r जो इक्वल आएगा आपके पास वो प्लस माइनस अंडर रूट 3/13 होगा। अब एक बात याद रखें कि स्टूडेंट जो हमेशा रेशियो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इट मींस कि यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव 3/13 आ जाएगी। तो r इक्वल आएगा अंडर रूट 3/13 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1 और r क्यूब, यानी जो v है वो r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3, यानी v की वैल्यू 5 होती है जब r की वैल्यू क्या हो, 3 हो। फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट आपने v की वैल्यू फाइंड करनी है, r की वैल्यू आपके पास गिवन है क्या, 6। और सेकंड पार्ट में एंड r व्हेन v इज इक्वल टू 322, यानी r की वैल्यू फाइंड करनी है जब v की वैल्यू आपके पास क्या हो, 320 हो। तो हम स्टूडेंट इस पहले इक्वेशन बनाते हैं विच कनेक्ट v एंड r क्यूब। उसके लिए हमारे पास गिवन है स्टूडेंट की जो v है वो r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, इक्वल। तो v इज इक्वल टू k और r क्यूब आ जाएगा। तो वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब हम स्टूडेंट इन दोनों वैल्यूज की मदद से v इज इक्वल टू 5 से एंड r इज इक्वल टू 3 से, इन दोनों वैल्यूज की मदद से हम जरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हमारे पास आ गया है k, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन में स्टूडेंट v इज इक्वल टू k और r क्यूब में v की जगह 5 पुट करेंगे और k को एज इट इज रहने देंगे। r क्यूब हम क्या लेंगे, 3 का क्यूब आ जाएगा। तो इट मींस के यहाँ से इक्वल आएगा, ये 3 क्यूब सेकंड साइड पे आके 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 क्यूब इक्वल होता है 27 के। तो अब स्टूडेंट 5 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 7 35, 3 कैरी गया, 5 2 10 प्लस 3 13 होता है। तो इट मींस k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो v है वो इक्वल आ जाएगा, इस k की जगह हम वो 135 पुट करेंगे। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाय r क्यूब के। तो दिस इज द इक्वेशन विच कनेक्ट v एंड r।
अब स्टूडेंट इस क्वेश्चंस का जो दो पार्ट्स हैं आपके पास, फर्स्ट पार्ट को मैं पार्ट ए का नाम देता हूं। पार्ट ए में आपने v की वैल्यू फाइंड करनी है, r की वैल्यू आपके पास गिवन है 6, फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6। तो इस इक्वेशन में स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि v की वैल्यू फाइंड करने के लिए v हमारे पास किसके इक्वल था, 1/135 डिवाइडेड बाय r क्यूब के इक्वल था। तो 135 को एज इट इज रहने देंगे, r क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे, 6 क्यूब लिखेंगे, क्योंकि r क्यूब किसके इक्वल आ रहा है, r किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो 6 क्यूब स्टूडेंट आपके पास इक्वल होता है 6 6 36, 36 6 करते हैं तो 6 6 36, 3 कैरी गया, 6 3 18 प्लस 3 21। तो इट मींस कि ये आपके पास 135 डिवाइडेड बाय 216 आएगा v। अगर r की वैल्यू 6 हो तो फिर v की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपके पास 135 और 16 होगी। अब सेकंड पार्ट स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि फाइंड r when v is equal to 320, यानी r की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और v की वैल्यू गिवन है 320 है। तो जो हमारे पास इक्वेशन है स्टूडेंट वो है v is equal to 135 डिवाइडेड बाय r क्यूब है। तो इस इक्वेशन में हम लोग इस v की जगह 320 पुट करेंगे और इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाय r क्यूब करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से r क्यूब इक्वल आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 320 के इक्वल आ जाएगा, यानी r क्यूब सेकंड साइड पे जाके 320 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 320 राइट हैंड साइड पे आके 135 से डिवाइड होगा। अब अगर कटिंग करते हैं स्टूडेंट तो 5 से कटिंग होती है, 5 2 10, 5 7 35, 5 6 32 कैरी आ गया, 5 4 20। तो ये आपके पास r क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 27 और 64। हमें तो स्टूडेंट r की वैल्यू चाहिए, ये तो आपके पास r क्यूब की वैल्यू आ गई है। तो इट मींस कि दोनों साइड से हम क्यूबिक रूट लेंगे, टेकिंग क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो आपके पास क्यूबिक रूट ऑफ r क्यूब इक्वल होगा क्यूबिक रूट ऑफ 27 डिवाइडेड बाय 64 होगा। क्यूब और क्यूबिक रूट हमेशा क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। तो इट मींस कि जो r क्यूब की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो आएगी, सॉरी r की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी क्यूबिक रूट ऑफ 27 को स्टूडेंट हम 3 क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का क्यूब 27 के इक्वल होता है और 64 जो है वो 4 के क्यूब के इक्वल होता है। यानी 4 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 64 आता है। तो ये 3 क्यूब और क्यूबिक रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास r की वैल्यू क्या रह जाएगी, 3/4 रह जाएगी। इट मींस कि अगर v की वैल्यू हमारे पास हो 320 हो तो फिर r की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3/4 के इक्वल होती है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।